हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए, दैट इज ऑल आवर स्टूडेंट्स जिनके आंखों में बहुत सारे सपने हैं और उनके पेरेंट्स जो इन सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ रहने वाले हैं, आज तक भी हैं और यहाँ से आगे भी रहने वाले हैं। ये वीडियो बनाने का रीजन है कि 11th में आप जब आ रहे हो तो आपके और आपके पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए उसको सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और कुछ आंसर्स देने की कोशिश करता हूँ। So this is specially for our 11th entrants and their curious parents. I know parents की curiosity कभी कभी स्टूडेंट से भी ज्यादा होती है और होनी भी चाहिए। तो चलिए कुछ 21 क्वेश्चंस में यहाँ पे डील करने वाला हूँ और कोशिश करूंगा कि 10 से 12 मिनट के बीच में ये करूँ। What is PPA and why PPA? As you know, PPA is formed by me by for 18 years ago. अभी 18th anniversary अभी हमारे आने वाली है। Now it's a private limited company registered under Companies Act. मैं और मोनाली मैम वी आर द डायरेक्टर्स। इट्स नॉट अ ट्यूशन, इट इज एन एकेडमी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ट्यूशन क्या होता है? एक फैकल्टी नहीं है, बीमार हो गया, सब खत्म, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। इट इज एन एकेडमी, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे किसी भी एक इंडिविजुअल पे, इवन नॉट इवन योगेश पंचाक्षरी और मोनाली पंचाक्षरी, किसी से भी कुछ डिपेंडेंट नहीं है, सिस्टम्स है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। वर्किंग विथ 3 ब्रांचेस जो मैं आगे बताऊंगा, नोन फॉर द रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स विच इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ नॉलेज बेस्ड टीचिंग। मैं चाहता हूं या हमारी पूरी टीम चाहती है कि पहले आपको कंसेप्ट क्लियर हो, उसके बाद ही आप उस पर एग्जाम दो। नहीं तो क्या है, 200 300 400 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाएगा। तो आपका नॉलेज क्लियर हो, ये हमारा कंसेप्ट, दैट इज पीपीए। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली पीपीए के बाद आता है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स टू बी चूजन फॉर 11? देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, देन इंग्लिश एंड ओसीएम। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे एसपी को मैथमेटिक्स ऑप्शन होता है, एडिशनल इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, फ्रेंच, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। वैसे वो आपकी चॉइस रहती है कौन सा लेना है। जो मराठी है वो ऑब्वियसली मराठी लेता है, जिसको इंग्लिश कंफर्टेबल है मे बी ही विल गो विथ इंग्लिश। संस्कृत फ्रेंच भी अच्छे सब्जेक्ट से, स्कोरिंग है तो उसके बारे में सोचना 2 साल बाद 12th के एग्जाम्स में आपको उसका फायदा होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो रैंडमली मेरे पास आए हैं, सर मैथ कंपलसरी है क्या सीए, सीएमए, सीएस या एसीसीए के लिए? इट्स नॉट कंपलसरी बट इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। मेरा खुद का भी मैथ्स नहीं था 11th 12th को, मैंने एसपी लिया था लेकिन बाद में उसको रिकवर किया। तो बाद में रिकवर सीए फाउंडेशन के लिए आपको करना पड़ता है, बाकी और सीएमए फाउंडेशन। बाकी एसीसीए और सीएस में मैथमेटिक्स डायरेक्टली कहीं नहीं है। सो ये क्वालिफिकेशन आप मैथ्स हो ना हो फिर भी ले सकते हो। ऑफ कोर्स आपने मैथ्स लेना एडवांटेजियस रहेगा क्योंकि मैथ्स इज लॉजिक, लेकिन नहीं है, नहीं मिला कॉलेज में, दैट्स फाइन। आप 2 साल बाद कर सकते हो, या सीए के साथ सैटरडे संडे हम सीखने ही वाले हैं, या आप एडिशनली मैथ्स का क्लास भी लगा सकते हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। क्योंकि कॉलेजेस में मैथमेटिक्स के लिए क्लासरूम्स कम है तो उसकी वजह से ये गड़बड़ हो जाती है। विच इज द बेस्ट कॉलेज टू सिलेक्ट इन नासिक? ये सवाल किसी पेरेंट ने पूछा था। अभी देखिए बेस्ट कॉलेज की डेफिनेशन अपनी अपनी अलग होती है। कोई बोलता है स्ट्रिक्ट कॉलेज ही बेस्ट है, कोई बोलता है थोड़ा सा हमें कंफर्टेबल रखने वाला कॉलेज बेस्ट है। जैसे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं नासिक में, वी आर लकी टू हैव सो मेनी गुड कॉलेजेस, लाइक बीवाई से बीवाई के कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सीसी मींस कॉलेज ऑफ कॉमर्स, केटीएचएम, एमएस गोसावी, सीएमसीएस, भोसला। इसके साथ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो 11th 12th अटैच्ड है स्कूल के साथ, लाइक डॉन बॉस्को, देन अशोका, बॉयज टाउन, फ्रावशी, विजडम हाई, कैम्ब्रिज। सारे स्टूडेंट्स पीपीए में क्लास के लिए भी आते हैं, उनके लिए हम अलग अलग से बैचेस रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच कोर्सेज कैन बी डन अलॉन्ग विद 11th? 11th के साथ आप सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन या सीएसईईटी जो है उसका भी फाउंडेशन, मतलब इसकी प्रिपरेशन 11th के साथ ही हमारे क्लास में स्टार्ट हो जाती है, अभी अपने क्लास में ऑफ कोर्स, और एग्जाम उसकी 12th के बाद होती है। वेल एसीसीए यूके का जो फंडामेंटल दैट इज फाउंडेशन कोर्स है वो आप 11th में ही प्रिपेयर करके इमीडिएटली एग्जाम दे सकते हो, एंड यू कैन गेट स्टार्टेड फॉर द सेकंड स्टडिंग फॉर द सेकंड लेवल, जो 12th के बाद इमीडिएटली आप दे सकते हो। तो सारे कोर्सेस 11th के साथ स्टार्ट कर सकते हो और पीपीए में उसके क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब 5 days अ वीक जो वीकडेज होते हैं यहाँ पे आपके क्लासेस होते हैं 11th 12th के, और वीकेंड्स को आपके सैटरडे संडे को ये सारे प्रोफेशनल क्लासेस होते हैं। अगला सवाल किसी पेरेंट ने पूछा था, कैन वी अपियर फॉर मल्टीपल एग्जाम साइमल्टेनियसली? यस ऑफ कोर्स यू कैन। सीए कीजिए, सीएमए कीजिए, सीएस कीजिए, एसीसीए कीजिए अलोंग विद ग्रेजुएशन, यस डेफिनेटली। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत सारा पोर्शन भी कॉमन होता है। तो मल्टीपल क्वालिफिकेशन का फायदा आपको 5-6 साल बाद पता चलेगा, जब किसी के सामने सीए एज वेल एज सीए, सीएमए और तीसरा बोलते हैं मैं सीए, सीएमए और एसीसीए भी हूँ, ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। तो आई सपोर्ट, ब्रदर आई इंसिस्ट, मैंने खुद भी किए हैं मल्टीपल क्वालिफिकेशन, सीए किया, सीएमए किया,
सीआईएमए किया, तब एमकॉम भी चल रहा था पैरेलली मेरा। तो यस, आई सपोर्ट कि आपने वो करना चाहिए। विल इट बी टू कॉस्टली टू गो फॉर सच कोर्सेज? सर आपको तो बहुत फीस मिलने वाली है, मेरा बच्चा अगर सीए भी करेगा, सीएस भी करेगा, एसीसीए भी करेगा, 11 टू टीवाई भी करेगा, तो आप तो कमाओगे। देखिए वो बात नहीं है, अपेरेंटली आपको लगेगा कि ये कॉस्टली है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है। देखिए आप अभी कॉमर्स में आ रहे हो, तो एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में फर्क समझ में आना चाहिए। एक्सपेंस 1 साल के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको कोई भी अमाउंट एट वन डे, ऑन वन डे नहीं भरनी है, वो स्प्रेड कर देते थे। जैसे इसी की अमाउंट हमने आपको बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स में करके दी है। थर्ड, मल्टीपल क्वालिफिकेशन का फायदा आपको अभी अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम बहुत जेन्युइनली काम करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि पीपीए जेन्युइनली ही काम करें। तो जहाँ पे सब्जेक्ट रिपीट होते हैं, तो हम कहते हैं आप उसकी फीस नहीं भरोगे। अगर कोई सीए की फुल फीस भर रहा है, तो सीएस में जितने कॉमन कोर्सेस होते हैं या सब्जेक्ट, हम उसकी फीस नहीं लेते, और जेन्युइनिटी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बच्चे को उस क्लास में बिठाते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स दोनों तरफ है, तो हम उसकी फीस नहीं ले रहे, लेकिन हम उसको इंसिस्ट कर देंगे तो सीएस में भी इकोनॉमिक्स कर, क्या प्रॉब्लम है, ज्ञान बट रहा है तो बटोर लो। तो मैं कोशिश करता हूँ, या हम कोशिश करते हैं कि जेन्युइनिटी बरकरार रहे। पैसा तो कमा लेंगे, क्यों नहीं कमाएंगे। इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम, ये पेरेंट ने एक पूछा था सवाल। आई इंसिस्ट, मैं खुद मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ 10th तक, मी स्वतः एक मराठी माणूस आहे। आई रिस्पेक्ट मराठी लैंग्वेज, लेकिन अभी यहाँ से आगे इंग्लिश मीडियम में जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 12th के बाद आपको इंग्लिश मीडियम में ही आना है, या टीवाई के बाद आना पड़ेगा। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट। और कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं भी मराठी मीडियम स्टूडेंट हूँ, कुछ दिन दो, आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाते हो। इंग्लिश स्पीकिंग डिफरेंट है, और इंग्लिश में पेपर लिखना अलग है। इट इज वेरी कंफर्टेबल, डोंट वरी। एक सवाल पेरेंट ने पूछा था, वोकेशनल कोर्स को जाए कि जनरल स्ट्रीम। बेसिकली वोकेशनल कोर्स जो होता है ना, वो क्यों किया है, तैयार ही क्यों किया है कि बच्चों को वोकेशनल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दे, और उनको जल्द से जल्द जॉब रेडी कीजिए। लेकिन वो जिसको वैसे करना है कि एफवाई से ही इसको जॉब पे लगा देना है, तो बेटर टू गो विद वोकेशनल कोर्स। लेकिन याद रखिए, वोकेशनल कोर्स भले बहुत ही अच्छा है, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, लेकिन एफवाई से आपको मेन स्ट्रीम में ही वापस आना पड़ता है। सो आई विल इंसिस्ट कि आप जनरल स्ट्रीम में जाइए, और आपको जॉब बेस के लिए जो भी सीखना है ना, पैरेलल सीखिए। लाइक टैली कोर्स ज्वाइन करवा दीजिए, अगर अकाउंटेंट बनाना है उसको, सीए के हाथ के नीचे लगा दीजिए। जेरोक्स निकालने से, मतलब फोटोकॉपी निकालने से शुरुआत करेगा, 5 साल में रेडी हो जाएगा, पैरेलली कोर्स भी करता रहेगा। तो ऑफ कोर्स दैट इज अल्टीमेटली योर चॉइस, बट आई इंसिस्ट कि जनरल स्ट्रीम ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा अगर आपका प्लेन प्लान है। इज इट नीडेड टू ज्वाइन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इन पीपीए? अब मैं पीपीए की तरफ आया हूँ। इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने जो भी डिसीजन लिया, लेकिन मैं कहूंगा कि पैसे बचाने हैं ना, बचाने चाहिए, क्यों नहीं बचाए। मैं भी एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, एफ वाई एस वाई टी वाई से बचाइए, क्योंकि वहां पे हार्डली एक आध दो सब्जेक्ट ही आपको लगाने पड़ते हैं। 11th 12th बेस बनाने का है, जो बेस बनेगा ना, वही आगे अच्छी बिल्डिंग बनेगी। तो मैं इंसिस्ट करूंगा 11th 12th को सारे सब्जेक्ट ज्वाइन करने दीजिए। एफ वाई से मैं ही कहता हूँ, क्या जरूरत है तुझे इतने सब्जेक्ट। अभी कोई अगर सीए फाउंडेशन कर रहा है, तो मैं कहता हूँ क्यों एफ वाई बी कॉम का तुझे अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स की जरूरत है। तो इट इज लाइक दैट, आई रिपीट, हम अननेसेसरी पैसे आपसे कभी नहीं लेंगे, नहीं तो फायदा क्या, लॉन्ग रन में हम कुछ नहीं कमाएंगे, नाम ही खराब हो जाएगा। आगे आते हैं। व्हाट इज एवरी चाइल्ड स्पेशल पॉलिसी ऑफ पीपी? यस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी दो बेटियां हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को मैं अलग अलग ट्रीट करता हूँ, या मैंने या मोनाली मैम ने अलग अलग ही ट्रीट करना चाहिए। तो वैसे ही हमारे क्लास में आने वाला हर एक स्टूडेंट अलग है। हम उसको ये नहीं कहते कि तू चल भाई सीए कोई बैठ। मैं देखता हूँ, हम पूरी टीम हम देखते हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, वो देखते हैं कि ये क्या कर सकता है या क्या कर सकती है, कहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग एरिया, एंड वी सपोर्ट देम, वी प्रमोट देम टुवर्ड्स इट। सो फॉर अस, जैसे आपके लिए आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए भी आपका बच्चा उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसका काउंसलिंग होगा, उसका जो भी एक उसका पैटर्न है, वो पैटर्न हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और हमारे प्रोफेशनल काउंसलर इसमें बहुत मदद करेंगे। दैट इज वाई वी कॉल इट एज एवरी चाइल्ड स्पेशल पॉलिसी। अभी आपको समझ में आने लगा होगा कि पीपीए इज नॉट एन ऑर्डिनरी क्लास, इज एन एकेडमी, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको 2-3 साल बाद इमीडिएटली पता चल ही जाता है कि ये क्या अलग है। ओके, व्हाट इफ माय चाइल्ड डोंट गो फॉर सीए, सीएमए, एसीसीए, ऐसा नहीं करना है उसको, उसको प्लेन जाना है, सो दैट इज गुड। क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेस है, लाइक बीबीए प्लस एमबीए है, बीएसएल एलएलबी अगर लॉ में जाना है तो। देन यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है, बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं वो हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे बीबीए के लिए हम पूरा क्लासेस का ही सपोर्ट देते हैं। 12th के बाद बीबीए के हमारे पास पूरे क्लासेस हैं। नाउ वी आर प्लानिंग फॉर हैविंग ऑल द एंट्रेंस एग्जाम अंडर वन रूफ, लाइक क्लैट, बीबीए एंट्रेंस, आईपीएम, जो है वो सारी चीजें हम अपनी यहाँ पे शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगले साल से हो जाएगा। जो आप 11th में आ रहे हो ना आप, तो
ट्वेल्थ में 2 साल बाद जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो पीपीएससी दे पाओगे। सो अगेन एवरी डिसीजन आपका जो भी होगा हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगला सवाल पूछा था कि सर आपके ब्रांचेस कौन से हैं, तो ये लीजिए आपके सामने है अशोक स्तंभ ब्रांच। यहाँ पे आप फिजिकली अभी नहीं जा पा रहे हो, लेकिन आप ये देख सकते हो कि दिस इज वेल इक्विप्ड, हर एक क्लासरूम ने प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, हर एक क्लासरूम आपको कंफर्टेबल करके ही बनाई है। दिस इज अशोक स्तंभ ब्रांच, जो मेन हार्डकोर सिटी एरिया में है, जो KTHM जैसे कॉलेजेस जो है उनको वहाँ पे कंफर्टेबल होता है। दिस इज कॉलेज रोड ब्रांच, देख सकते हो आप, ये सारी हमारी क्लासरूम्स है और कॉलेज रोड की बिल्डिंग भी है, जो BYK कॉलेज से 3 या 4 मिनट पहले ही आपको लगती है, मतलब बिग बाजार के डायगोनली अपोजिट साइड में। फिलहाल आप फिजिकली विजिट नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा चलो क्लासरूम आप तक लेके आते हैं। यह है हमारी इंदिरा नगर ब्रांच। यहाँ पे हम हमारा रथ चक्र चौक जो है वहाँ पे HDFC बैंक के ऊपर हमारी एकेडमी है। ये पूरा फ्लोर अपना है ऊपर वाला, और यहाँ पे ये सारी क्लासरूम्स है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो कॉमर्स क्लॉक आपको नजर आएगी। यहाँ पे नंबर्स नहीं है, वहाँ पे कॉमर्स है, पूरा कॉमर्स, डेबिट क्रेडिट। आप जाओगे तो जरूर देखिए, यहाँ हर एक ब्रांच में हमने लगाया हुआ है। तो दैट इज व्हाट आवर क्रिएटिविटी। इसीलिए तो हम कहते हैं कॉमर्स को हम बहुत अगले लेवल तक लेके जाने वाले, बहुत ऊंची लेवल तक। ओके, सो 14th क्वेश्चन, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपीए? आपने क्या क्या एक्सपेक्ट करना ही चाहिए? ऑफ कोर्स बेस्ट क्वालिटी, योर स्पेशल अटेंशन टू एवरी चाइल्ड। अगर नहीं दिया हमने अटेंशन, आप हमें याद दिलाइए सर हमारे बच्चे की तरफ ध्यान नहीं है आपका, ऐसा होगा नहीं। वैसे लिमिटेड बैच साइज, इसीलिए हम 50 की ही बैच साइज लेते हैं। हमारे क्लासरूम 100 स्टूडेंट्स के भी है, लेकिन हम उसको 50 में ही डिवाइड कर लेते हैं। स्पेशल डिफिकल्टी सेशन टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, कभी कभी बच्चा बात नहीं करता है सारे लोगों के सामने, धीरे धीरे हम उसको लाते हैं सबके सामने, बट इनिशियली उसको पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है। तो डिफिकल्टी सेशन, एवरी डे आपका अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस एंड मैसेज और कॉल फॉर एब्सेंटी अगर है तो। स्पेशलाइज नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, आपको कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा अगर आपका बच्चा एब्सेंट है तो। हमें बहुत बार पेरेंट ही बोलते हैं हाँ हाँ वो घर पे ही है, हमें मालूम है, बट हमारा काम है कि हम आप तक आए। उसके बाद नोट्स आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, नोटबुक्स हम प्रोवाइड करेंगे। ऑल थेरोटिकल सब्जेक्ट्स ऑन प्रोजेक्टर्स एंड वीकली ऑनलाइन सपोर्ट इज ऑल्सो गिवन। टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ है। स्पेशलाइज एजुकेटर्स, बहुत बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है हमारे यहाँ पे एज ए एजुकेटर ज्वाइन होने की, इसीलिए तो सारे एजुकेटर्स को इतना अप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि ग्रिलिंग बहुत डेंजरस होता है। देन बेस्ट रिजल्ट इन टाउन, जो आपको मैं भेजने ही वाला हूँ, वहाँ पे आप देख ही सकते हो। परफेक्ट सपोर्ट टू प्रोफेशनल एग्जाम्स, अभी के रिजल्ट के हाईलाइट्स फिर से आपको बता दूं। हमारे 3 स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 है अकाउंट्स में, या 5 आएंगे, सब तो मैं भूल गया क्योंकि अपडेट हो रहे रिजल्ट अभी भी। उसके बाद 35 स्टूडेंट्स को 90+ है अकाउंट्स में, 100% रिजल्ट है, ट्वेल्थ का एक भी बच्चा फेल नहीं है। तो आप समझ लीजिए रिजल्ट कैसे है। परफेक्ट सपोर्ट टू प्रोफेशनल एग्जाम्स, यहाँ पे हम पूरा सपोर्ट देते हैं। CA CMA CS ECCA 11th वालों को हमने सारी डेमो बैचेस भी दे दी, जो न्यू ज्वाइनर्स है उनको भी देने वाले हैं। और टेक्निकल सपोर्ट, हमारी अलग से टीम है जो आपको टेक्निकल सपोर्ट देती है। लाइक फॉर्म भरना है आपको, आप क्लास से भर सकते हो। कुछ आपको लेटर्स भेजने हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा इंस्टीट्यूट से क्या कम्युनिकेट करे, वी आर देयर टू हेल्प यू। द फील होम एनवायरनमेंट, आपका बच्चा कभी भी टेंशन नहीं लेगा जब पीपीए में आएगा, तो आई वांट देम टू एंजॉय, आई वांट देम टू फ्लरिश, तभी तो वो सीखेंगे जब वो खुश रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट एडमिशन प्लान? यहाँ से आगे क्या होगा? डेमो बैचेस ऑलरेडी हमारे रनिंग है, कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फीस भर के अभी कंफर्मेशन दे दिया है, जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं वो 1 हफ्ते में दे देंगे। आप 15 अगस्त से पहले, ये मैंने एक्चुअली रखा था सिर्फ 5 अगस्त तक, लेकिन मैंने 15 अगस्त कर दिया है। 20% डिस्काउंट हक से ले सकते हो, 18th एनिवर्सरी है, आई वॉज प्लानिंग फॉर 18%, मैंने सोचा चलो राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। प्लस 2% रेफरल डिस्काउंट भी है, आप अगर किसी को रेफर करते हो यू कैन डेफिनेटली क्लेम 2% डिस्काउंट। आप बोलोगे सर आप मार्केटिंग कर रहे हो, हाँ क्यों नहीं करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट है तो मार्केटिंग भी करेंगे, आप भी कीजिए, यू विल गेट द बेनिफिट। Join the regular batches of all the subjects, then start the studies and appear for test। and weekend में हमारे CA CMA ACCA, आई रिपीट ACCA का कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, फाइनल बैच, तो अभी भी आपको अगर ज्वाइन होना है आप इमीडिएटली हो सकते हो। सो 5 days a week 11-12 चलेगा, और वीकेंड्स को आपको सारे प्रोफेशनल एग्जाम के क्लासेस चलेंगे। सर लेकिन संडे को भी, हाँ संडे को ऑनलाइन चलेंगे, सो दैट यू कैन अटेंड इट फ्रॉम होम इफ एवरीवन इज कंफर्टेबल। अब यहाँ पे कौन कौन सिखाने के लिए कौन है? तो 11 सेगमेंट अगर आप देखोगे तो मोनाली मैम है, शी इज द हेड ऑफ 11 सेगमेंट, दैट इज ग्रेजुएशन सेगमेंट। ये अक्षय शाह सर, हितेश मेहता सर, महेश सर, समीक्षा मैम, अर्पिता मैम, कल्पक सर, इन सबको आप मिल चुके हो कहीं ना कहीं पिछले 15-20 दिनों में, 1 महीने में। सब आपको या तो 11th में या प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी सिखा के गए हैं। उसके बाद प्रोफेशनल एग्जाम सेगमेंट में कौन कौन है? मैं हूँ, देन अक्षय शाह सर, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA निकिता मैम, CA हर्षदा मैम, CS है वो श्रीरंग सर, देन CA सौरभ लुनावत सर,
महेश वाडेकर सर, हितेश मेहता सर, कल्पक बांगड़ सर, चेतन सर, अनिरुद्ध तेलन सर, सौरभ पाटिल सर, हेमराज सर, राहुल सर, इतने सारे लोग आपको प्रोफेशनल एग्जाम के कोचिंग के लिए भी तैयार है और एवरीवन इज एक्सपीरियंस। कम से कम 6-7 साल का एक्सपीरियंस लेके सब बैठे। मेरा तो 18 ईयर्स का हो चुका है, तो मैं सबसे बूढ़ा हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। कैन वी शिफ्ट टू द ब्रांच आफ्टरवर्ड्स, ये भी एक सवाल पूछा था। यस यू कैन। आपका कॉलेज एक बार कंफर्म हो जाए, आपको पहले लगा था कि केटीएचएम होगा लेकिन बीआईके में हो गया, तो आप अशोक स्तंभ से कॉलेज रोड में शिफ्ट हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी ही ब्रांचेस है। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर कंडक्टेड। बैंक विजिट, हम बैंक में जाके देखते हैं एग्जैक्टली बैंक कैसे चलती है। शेयर मार्केट का लेक्चर होता है, फिर शेयर मार्केट में जाते हैं। एनुअल क्विज कॉन्टेस्ट लेते हैं जहाँ पे आपको पूरा रिवीजन होता है, प्लस जनरल नॉलेज, हॉलीवुड बॉलीवुड सब आता है। पीपीटी प्रेजेंटेशन हम बच्चों को सिखाते हैं कैसे करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, एंड हाउ टू गिव द प्रेजेंटेशन। एनुअल प्री एंड पोस्ट बजट सेशन। कॉमर्स है भाई, कॉमर्स वाले बच्चे तो बजट तो समझ में आना ही चाहिए। तो प्री बजट, इस बार बजट में क्या आने के चांसेस, एंड पोस्ट बजट फाइनली क्या आया, वी कंडक्ट दैट सेशन। हम बाहर से खास इनवाइट करते हैं एक्सपर्ट्स को इसके लिए। इंडस्ट्रियल विजिट, कभी हम लोकमत में जाके आते हैं या कभी हम किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाते हैं। जहांगीरदार बेकर्स में हम 1 साल गए थे। हम देखते हैं कि वहाँ पे कैसे प्रोडक्शन या सप्लाई प्रोसेस होता है और कॉमर्स वालों का रोल क्या होता है। तो बस सर, बहुत पढ़ाई करेंगे या कुछ फन एलिमेंट भी है, ये भी एक सवाल पूछा था, शायद बच्चे ने पूछा होगा। यस ऑफ कोर्स वी हैव गॉट एनुअल ट्रिप, फिलहाल पॉसिबल नहीं लेकिन यस होती है। एनुअल डे फंक्शन, कोरोना के बाद ये सारी चीजें होगी। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है। मैं आपको कहने में मुझे बहुत खुशी होगी, 17th एनिवर्सरी को हमने 17 आवर्स का कंटिन्यूअस टीचिंग किया था। सुबह 5 बजे स्टार्ट किया था और हर एक बैच के बाद हम एक केक कटिंग था, तो 17 केक कटे थे। उसमें हमने एंजॉय भी किया और पढ़ाई भी की। फेयरवेल पार्टी होती है 12th को, या हर एक बैच को होती है। अभी एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, क्रिकेट है, फुटबॉल है, चेस है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, एवरीथिंग इज देयर। टीचर्स डे एंड गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन, वो भी हमारे यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से होता है। दिस इज व्हाट इज पीपीए। फीस में क्या क्या है, ऑफकोर्स कोचिंग है, नोट्स है, नोटबुक्स है, टॉपिक वाइज एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स है। ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर देयर। खास सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन या एंट्री फीस कुछ होगी तो वो ऐड करके। ऑल द इवेंट्स जो हम अरेंज करते हैं साल भर में, उसका भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे जाना पड़ा या एंट्री फीस होगी तो वो। बाकी हम उसमें से कुछ नहीं कमाते, दैट इज नॉट अवर इनकम सोर्स। अब आपके यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए कौन है? आपने कहा ये ट्यूशन नहीं है, एकेडमी है, तो मैनेजमेंट कौन करता है? मैं हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर, मोनाली मैम है डायरेक्टर, हितेश मेहता एग्जीक्यूटिव मैनेजर, नीलेश सर फैसिलिटी मैनेजर, साइली मैम हेड ऑफ ब्रांच कोऑर्डिनेटर एंड कॉलेज रोड ब्रांच कोऑर्डिनेटर, देन ऐश्वर्या मैम अशोक स्तंभ ब्रांच कोऑर्डिनेटर, पूजा मैम ब्रांच कोऑर्डिनेटर ऑफ इंदिरा नगर। इतनी सारी टीम आपके लिए काम कर रही होती है हमेशा। तो इनके नंबर्स आप हमें देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। सारे नंबर से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेव कर लीजिए। ये सारे नंबर्स आपको यूज करने के लिए कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो आपके ब्रांच कोऑर्डिनेटर से या नीलेश सर से या हितेश सर से, जो भी आपको चाहिए वहां से हम तक आप डेफिनेटली आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम छुप के बैठते हैं, बट ऑपरेशनल लेवल पे ये लोग आपको इमीडिएटली अवेलेबल रहते हैं। जितना आप नीचे कॉल करोगे उतने अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो मुझ तक मैसेज दे ही जाते हैं। ओके, तो दीज आर सिंपल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय आवर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। तो मैंने उसके लिए एक वीडियो ही बना दिया। यूएसपीज क्या है पीपीए के, इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, वो देख लीजिए, आपको हमारी यूएसपीज भी पता चल जाएगी। सो आई रिपीट, मैं सभी से चाहूंगा कि आप अभी जल्द से जल्द स्टेप्स ले, डेमो बैचेस अटेंड करें, जल्द से जल्द आप आपकी एडमिशन कंफर्म करें, सो दैट अगली सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती जाएगी। सो इन दिस वे, ये वीडियो मैंने कोशिश की है कि आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिले। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी लगता है कि सर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, फील फ्री टू टेक्स्ट मी, फील फ्री टू टॉक टू मी, और हम वो सारी चीजें सॉल्व करेंगे। लेट मी रिमाइंड यू, संडे से, दैट इज 2 अगस्त से एसीसीए की फाइनल बैच स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज 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 उसको मिस मत कीजिए। संडे इवनिंग 6 to 8। जो न्यू ज्वाइनर्स हैं वो एज अ डेमो ज्वाइन हो सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अटेंड किया है नाउ दे कैन फाइनलाइज देयर एडमिशन। ओके, चलो थैंक यू। और कुछ सवाल होंगे तो जरूर मेरे पास